नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर और मेरे साथ है अश्विनी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। कैंसर रोगियों को मिलेगी बड़ी राहत। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में लीनियर एक्सीलरेटर और सिटी सिम्युलेटर मशीनों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। विश्व रेबीज दिवस कल, जागरूकता के लिए लगाए जाएंगे टीकाकरण शिविर। खबरें विस्तार से। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन से कैंसर रोगियों को विश्व स्तरीय उपचार मिल सकेगा। ये मशीन बेहद कम समय में कैंसर ट्यूमर खत्म कर देती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में स्थापित की गई लीनियर एक्सेलरेटर मशीनों और सिटी सिम्युलेटर मशीन का लोकार्पण किया। प्रदेश में रेडियोथेरेपी की ये नवीनतम मशीनें हैं। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री ने मीडिया को बताया कि करीब 54 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इन अत्याधुनिक मशीनों के प्रारंभ होने से ब्रेस्ट, लंग, हेड और नेक कैंसर की जांच और उपचार में बड़ी मदद मिलेगी। लाखों रुपए खर्च करके होने वाला उपचार यहां निशुल्क प्राप्त हो सकेगा। इन मशीनों से ट्यूमर का पता लगाने और रेडियोथेरेपी में सटीकता आएगी तथा कैंसर रोगियों को विश्व स्तरीय उपचार मिल सकेगा। वहीं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा ने बताया कि रेडियोथेरेपी की ये लीनियर एक्सीलरेटर मशीनें कहीं अधिक फोकस रेडिएशन एक्सपोजर देती हैं, जिससे ट्रीटमेंट टाइम बहुत कम हो गया है और इलाज भी आसान हो गया है। इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने RUHS में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय रिम्स के विकास और अन्य विषयों पर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध अस्पताल को एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रभावी एक्शन प्लान बनाते हुए जल्द काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने, सवाई मानसिंह अस्पताल का रोगी भार कम करने और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 750 करोड़ रुपए की लागत से RUHS को रिम्स के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और आतिथ्य परंपरा की अनूठी संगम स्थली राजस्थान विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक है। अतिथि देवो भव की पावन परंपरा को धारण किए हुए हमारे गौरवशाली प्रदेश में सभी पर्यटन प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, राष्ट्र उत्थान और समाज कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों, लोक कल्याणकारी कार्यों और पुनीत विचारों के माध्यम से सदैव सभी देशवासियों की स्मृतियों में अमर रहेंगे। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें स्मरण करते हुए अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, महान समाज सुधारक, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण नमन। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में आपका अनन्य योगदान हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर सुकेत टोल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। साथ ही श्री दिलावर ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत प्राइवेट बस स्टैंड के पास श्रमदान भी किया। शिक्षा मंत्री के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी श्रमदान किया। शिक्षा मंत्री ने लोगों को स्वच्छता रखने और पॉलिथीन का उपयोग पूरी तरह बंद करने की शपथ भी दिलाई। श्री दिलावर ने पॉलिथीन और डिस्पोजल आइटम के उपयोग नहीं करने की सलाह देते हुए कहा कि यदि हमें अपने परिवार को और समाज को स्वस्थ और निरोगी रखना है तो पॉलिथीन और प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह बंद करना होगा। भीलवाड़ा के 3 युवा फुटबॉल खिलाड़ी शिवांश बोहरा, वैदिक छाबड़ा और अद्रित मानसिंह ने राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले और खेल विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने मंत्री कर्नल राठौड़ को बताया कि भीलवाड़ा राइजिंग राजस्थान के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जा सकता है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैनचेस्टर खुद को टेक्सटाइल का भीलवाड़ा कहे। गौरतलब है कि भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता राइजिंग राजस्थान के लिए लगातार बैठकें ले रहे हैं। इसके लिए भीलवाड़ा में 9 नवंबर को प्रारंभिक आयोजन होगा। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राजस्थान को निवेश के लिए प्रमुख स्थान बनाना है।
संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में जोधपुर में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में इस क्षेत्र की पेयजल समस्याओं और जलापूर्ति के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने जल संरक्षण और संग्रहण, जल प्रबंधन और ग्राम स्तर पर पेयजल की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में जन कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। श्री पटेल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि विधानसभा क्षेत्र लूणी के हर गांव और ढाणी तक समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। बेहतर जल प्रबंधन कर आमजन के लिए जलापूर्ति का स्थायी रूप समाधान के लिए रोड मैप बनाएं। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों के संरक्षण और उनके उचित उपयोग के लिए विभाग को सामुदायिक सहयोग से कार्य करने की आवश्यकता है। श्री पटेल ने लूणी क्षेत्र में पेयजल परियोजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। गोपालन एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान सरकार गौवंश की सुरक्षा और विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। श्री कुमावत आज बालोतरा के समदड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत कर्मावास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 68वीं वॉलीबॉल और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार द्वारा कर्मावास गाँव के पशु उपकेंद्र को पशु अस्पताल में बदलने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए बढ़ाने का कार्य किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में अनेक प्रकार के विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं। इससे पूर्व सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का स्वागत कर क्षेत्र की मुख्य मांगों से प्रभारी मंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने गाँव के भामा शाहू का आभार प्रकट कर सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरण के साथ बधाई भी दी। विश्व रेबीज दिवस पर शनिवार को जयपुर के विभिन्न पशु चिकित्सालय संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें टीकाकरण के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। जयपुर में 5 बत्ती स्थित पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक और सभी अधीनस्थ संस्थानों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक एंटी रेबीज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक उप निदेशक डॉक्टर जितेंद्र राजौरिया ने बताया कि पॉलीक्लिनिक में टीकाकरण के साथ साथ अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी रोगों की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा पिलाई जाएगी। साथ ही एंटीटिक स्प्रे का छिड़काव किया जाएगा। शिविर में श्वानों से मनुष्यों में फैलने वाली जूनोटिक बीमारियों के कारण और निवारण, श्वानों के उचित रखरखाव और संतुलित आहार के बारे में श्वान पालकों को विषय विशेषज्ञों की ओर से जानकारी दी जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर पिलानी कस्बे में पेयजल व्यवस्था, शहरी जल योजना में अनियमितता और लापरवाही बरतने पर विभाग द्वारा आज 2 कनिष्ठ अभियंता और 1 फिटर को निलंबित किया गया है। जलदाय मंत्री के निर्देश के बाद विभागीय जांच में पाया गया कि शिव कॉलोनी में 2 नलकूपों में पेयजल आवक कम हो जाने से सूखा घोषित करने के लिए कनिष्ठ अभियंता अधिकृत नहीं था। फिर भी इसके द्वारा दोनों नलकूपों को सूखा घोषित करने और मोहल्ले की कमेटी द्वारा उनके स्तर पर मोटर पंप बदलवाकर नलकूप से पेयजल प्राप्त करने की शिकायत को सही पाया गया, जिस पर विभाग द्वारा प्रदीप कुमार कनिष्ठ अभियंता को निलंबित किया गया है। इसी तरह वार्ड नंबर 30 व 31 लोहारू रोड पिलानी में मोहल्ला कमेटी द्वारा 2 नलकूप स्वयं के सिरे से निर्मित करवाकर विभाग को सुपुर्द किए जाने की शिकायत सहित आमजन और जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने, साथ ही संयमित भाषा में वार्ता नहीं करने की शिकायत को सही पाया गया, जिस पर कनिष्ठ अभियंता सोनू कुमार को निलंबित किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में ग्राम पंचायत नौगांव में आयोजित रात्रि चौपाल में 85 वर्ष की लशी पत्नी नारायण लाल मेघवाल को राहत प्रदान की गई। उन्होंने जिला कलेक्टर आलोक रंजन के सामने परिवाद पेश करके बताया था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता रखते हुए भी उनको इस पेंशन योजना का लाभ पिछले 2 साल से नहीं मिल पा रहा है। इस पर जिला कलेक्टर ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को प्रकरण की जाँच करने के निर्देश दिए, जिस पर विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच कर जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया कि परिवादिया के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और पेंशन पोर्टल पर डेटा में भिन्नता होने और जन्म दिनांक गलत अंकित होने के कारण पूर्व में चालू पेंशन बंद हो गई थी। इस पर जिला कलेक्टर ने परिवादिया के दस्तावेज में आ रही कमी को मौके पर ही ई मित्र के जरिए सही करवाया और कार्रवाई करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की ओर से ई मित्र के माध्यम से परिवादिया की पेंशन रात्रि चौपाल के दौरान ही चालू करा दी गई। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का पीपीओ प्राप्त करते समय परिवादिया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। परिवादिया लशीबाई ने जिला कलेक्टर और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। सुजस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। शेखर और अश्विनी को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।